हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। वो भी सभी अनुच्छेद के क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए यूजफुल होगा। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब संविधान लागू हुआ था तो 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो 395 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा 395 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। इसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनर्निर्वाचन की योग्यता कौन सा अनुच्छेद में निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा अनुच्छेद 19 के ए में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों से शोषण से संबंधित है तो अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के आरक्षण की व्यवस्था है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में वर्णित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए,
42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में है? तो आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 75। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 85 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से संबंधित है, इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 123 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर डी 143 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है तो आपको ये सब अच्छे से करके जाना है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 239। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी 253 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत दे सकती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 256। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा पलट गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का बैठक का प्रावधान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, तो 300 के काम में बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231 के तहत, ऑप्शन नंबर डी 231 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315 के तहत, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 312 है वो हमारा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो 338 से संबंधित है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 के I1 द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया है 343 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस की अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो राष्ट्रपति का शासन का प्रावधान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 356। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कहाँ हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कहाँ हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के 1 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उपबंध पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप सर्च मार सकते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये पीछे आया था। तो संविधान में संशोधन करने की भारत की संसद शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 के 1 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड को। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न अधिकारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध है। तो अनुच्छेद 356 का किससे संबंध है, पीछे आ गया था, बताइए। तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित, राष्ट्रीय आपात नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 371 के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों के स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 29-30 के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 के तहत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 305 के तहत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355 में कहा गया है, अनुच्छेद 355 में कहा गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इया के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? तो हैदराबाद और कर्नाटक को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355 के तहत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या करता है? इसके बारे में इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, तो हो जाएगा हमारा किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ऑप्शन नंबर सी। और होगा यहाँ पे केवल 2 और 3 सही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। मतलब राज्य को जैसे सीमा में परिवर्तन, मतलब किसी भी जिलों को दूसरे राज्य में जोड़ सकती है तो उसका सीमा बढ़ जाएगा, या किसी भी जिलों को उससे अलग कर सकते हैं, किसी भी राज्य का नया निर्माण कर सकती है, ये भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का उल्लेख है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के ए से, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 का उपयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इसमें तो है अनुच्छेद 3 में राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा क्षेत्र भी बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये आपको बताना है। तो आंसर दीजिए जल्दी, किसी को मालूम होता तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये कौन सा सही सुमेलित है तो बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 371 मेघालय से संबंधित है, पीछे भी क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो पीछे हमने बता दिया था किसमें? तो अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा अनुच्छेद 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश और जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 347 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गठन की चर्चा किस में? तो अनुच्छेद 48 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रत्यक्ष प्राप्ति और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को बजट की चर्चा भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? मतलब जवाबदेह मतलब उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा। हमारा आंसर हो जाएगा 361, ऑप्शन नंबर की सी करेक्ट आंसर है। अगला और लास्ट प्रश्न देखिए आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, ये तो सही है, हमने पीछे पढ़ लिया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी सही है, पीछे हमने पढ़ लिया है।
और यहाँ पे देखिए समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता, ये भी पीछे आ गया है तो ये भी सही है। तो जब तीनों आ गया एगो नहीं आया, इसका मतलब ये गलत है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।